फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ ज्योति गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें कि यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जब भी मैं अपने टैरो कार्ड रीडिंग्स अपलोड करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो काफ़ी लोगों की एक क्वेरी होती है कि मैम ये सनशाइन है, ये मून साइन है, ठीक है, या राइजिंग साइन है, या नॉर्थ नोड है, या साउथ नोड है। ओके, तो यहाँ पे मैं बहुत ही छोटा सा एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम कुंडली देखते हैं तो हमसे पंडित जी क्या क्या मांगते हैं, हमारा जन्म का तारीख, ठीक है, कि किस तारीख को जन्म हुआ था, डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो उसमें क्या होता है, ओवरऑल हमारा डेट होता है, हमारा मंथ होता है, एज वेल एज हमारा ईयर भी होता है। फिर आता है इसमें टाइम ऑफ बर्थ, कि किस समय आपका जन्म हुआ। और तीसरा जो चीज़ मांगते हैं वो है प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब जन्म का स्थान। अब मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहती हूँ कि जैसे कि किसी का बर्थ डेट है 27 जुलाई 1997, तो ये एक ओवरऑल आपका पूरा बर्थ डेट हुआ। और किसी का टाइम ऑफ बर्थ है 8:40, सुबह 8:40। और प्लेस ऑफ बर्थ है जयपुर, राजस्थान। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल हमने पंडित जी को ये सारा का सारा डिटेल्स दिया। ठीक, तो जब भी हम ये टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं, ओके, उनको न्यूमरोलॉजी की काफ़ी नॉलेज होती है, उनको एस्ट्रोलॉजी की भी नॉलेज होती है। ओके, आई विल नॉट से कि पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी, बट या हम लोग बेसिक जो है नॉलेज वो ज़रूर रखते हैं। ठीक है, अब जो टैरो कार्ड्स हैं उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके चक्रास के बारे में बताते हैं, आपके कौन से एसेंडेंट मास्टर्स होंगे, एंजल्स होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं मतलब इनमें। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे कुंडली की, बर्थ चार्ट की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं कि जब टैरो कार्ड रीडिंग हम करते हैं तो काफ़ी लोग लिखते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ, अकॉर्डिंग टू योर सनशाइन। ओके, सनशाइन मतलब यहाँ पे सनशाइन का मतलब होता है यहाँ पे हमें बस डेट ऑफ बर्थ जानने की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ जानने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ कुछ, जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ आता है 22 मार्च, ठीक है, ईयर भी हम नहीं ले रहे यहाँ पे, सिर्फ हम देख रहे हैं 22 मार्च। 22 मार्च का मतलब है एरीज में आता है, एरीज को हम लोग हिंदी में कहते हैं मेष, ठीक है, यानी कि वो हो गया मेष राशि। ओके, अब मतलब है यहाँ पे कि जो मेष राशि जो होते हैं उनके कुछ गुण भी होते हैं। और जैसे कि अभी मैंने बताया, सनशाइन का मतलब होता है कि आप कैसे एक्ट करते हो। ओके, यानी कि जो भी स्थिति होती है आप उन स्थितियों में कैसे एक्ट करते हो। और यहाँ पे ये भी ये बताता है कि आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है, आप किस तरीके से एक्ट करते हो। तो अगर हम यहाँ पे लिब्रा लोग की बात करें, तुला राशि, तो आप देख सकते हैं कि ये तराजू बना हुआ है जो कि बैलेंस को दर्शाता है, सही गलत, ठीक है, एक माने कि हर एक चीज़ को बैलेंस करके इक्वालिटी के साथ लेकर चलना। तो ये एक तरह से क्या हुआ, लिब्रा का क्या हुआ, वो उनका ईगो हुआ, वो उनका एक आइडेंटिटी हुआ। ओके, वो उस आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और ओवरऑल अगर बोले तो ये आपका लाइफ पाथ है, ये एक बिगर पिक्चर को दर्शाता है। मतलब जैसे कि आपके एक्शंस क्या होंगे, करियर क्या होगी, मतलब कि करियर क्या हो सकता है, आप क्या चूज़ कर सकते हैं, आपके क्या स्किल्स होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से क्या पता चल रहा है, जैसे लिब्रा में किसी का है 17 अक्टूबर है किसी का डेट ऑफ बर्थ, तो वो आता है हमारा तुला राशि में। ओके, तो लिब्रा, ओके, किसी का अगर जैसे मैंने बोला 17 अक्टूबर है
और यहाँ पे हम समझ गए कि उसका तुला राशि है, इसका मतलब समझ जाइए कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड होगा, ठीक है। वो हर चीज़ को सही गलत को देखते हुए वो चलेगा, ओके। या फिर वो कहीं पे भी काम करेगा, किसी वर्किंग एनवायरनमेंट में भी वो इंसान अगर काम कर रहा है तो वो हमेशा चाहेगा कि हर चीज़ बैलेंस्ड रहे। भाई अगर हम मेष राशि की बात करें, जैसे मैंने बोला 22 मार्च मतलब मेष राशि में वो आता है, क्योंकि जो मेष राशि है वो 21 मार्च से लेकर वो 20 अप्रैल तक हम लोगों ने जो डेट है वो फिक्स की हुई है, माना हुआ है। तो जो मेष राशि वाले लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आप ज़्यादातर देखेंगे कि वो बहुत एक्टिव होते हैं, काफ़ी एम्बिशियस होते हैं, काफ़ी डिमांडिंग भी होते हैं। जैसे कि अगेन मैं यहाँ पे एक वर्क एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, तो आप किसी भी एरीज़ को देखिएगा वहाँ पे, ठीक है, वो हमेशा लाइक आपको एक्टिव दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा वो एम्बिशियस होंगे, ओके, डिटर्मिनेशन के साथ वो काम करेंगे। तो आपको एक्शंस पता चल जाएंगे उनके कि ओके ठीक है, अगर इसका ये डेट ऑफ बर्थ है और ये मंथ ऑफ बर्थ है तो ये इसका सनशाइन है, और ये इनका नेचुरल टेंडेंसी है इस तरीके से एक्ट करने का कि अगर कोई तुला राशि वाला है वो कहीं पे भी है, चाहे वो फैमिली की बात हो, कहीं पे भी बात हो, वो सही गलत देख के हमेशा बैलेंस चाहेगा वो लाइफ में, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है सनशाइन का आपको यहाँ पे पता चला, ओके। और सनशाइन में अगेन मैं बता दूँ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे खास करके डेट और आपका जो मंथ है उसी से हमें पता चल जाएगा कि एक उनका जनरल जो एक एक्शन है वो क्या रहेगा, या फिर वो क्या चाहेंगे किसी भी इन्वायरमेंट में, ठीक है, चाहे वो अपने ही साथ क्यों ना हो, वो एक अपने साथी जैसे कि वो हमेशा चाहेंगे कि बैलेंस, ओके। सो दिस इज़ ऑल ओवरऑल अबाउट दी सनशाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं मून साइन की तरफ। तो मून साइन को काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मून साइन का मतलब है लगन, और इसका मतलब है इंग्लिश में अगर बोले एसेंडेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं ये बता दूँ, जैसे कि सनशाइन में हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ या मंथ चाहिए होता है, उसी से हम किसी के पर्सनालिटी को हम जज कर लेते हैं कि उस व्यक्ति को किसी भी एनवायरनमेंट में क्या चाहिए होगा, व्हाट दे वांट, ठीक है। बट मून साइन का मतलब है कि आपको किसी भी एक एनवायरनमेंट में आपको क्या नीड है, ओके। अब यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि ये जो मून साइन है ये आपके अवचेतन मन को दर्शाता है। अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, एंड शैडो सेल्फ। और अगेन इट्स अबाउट आपके इमोशंस के बारे में, आपके डीप डिज़ायर्स के बारे में, आपके इंटीमेट फीलिंग्स के बारे में ये दर्शाता है। और अगर हमें मून साइन कैलकुलेट करना है तो अगर आप देखेंगे हमारी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो है हम लोग मून साइन ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब मून साइन को पूरा कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होता है फुल बर्थडे, टाइम, प्लेस, टाइम जोन अगेन हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ओके, टाइम जोन की ज़रूरत पड़ती है, ओके। अगर मैं एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो इसका मतलब है कि ये आपके ओवरऑल इमोशन से रिलेटेड है, इंटरनल लेवल पे, कि फॉर एग्जांपल कि आपको क्या हील करना है इमोशनल लेवल पे, आपके सबकॉन्शियस लेवल पे, ओके। एंड जैसे कि अगर हम बात करें अभी, जैसे मैंने अभी तुला राशि का सनशाइन के बारे में बताया था, ठीक है, कि बैलेंस की हमने बात की थी, तो यहाँ पे अगर हीलिंग की बात करें, इमोशनल हीलिंग की बात करें, तो तुला राशि को जो ज़रूरत है किसी भी जगह पे या किसी भी एनवायरनमेंट में, वो ज़रूरत है कि अपने डिज़ायर्स को आप आदर करें, मतलब रिस्पेक्ट दे, ओके, अपने नीड्स और डिज़ायर को, ठीक है। तो काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो अपने नीड्स और डिज़ायर को शायद रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे। तो यहाँ पे है कि इनको वो इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है वहाँ पे, ओके। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस मून यानी कि धनु लगन की। अगर हम लाइक यहाँ पे मैंने भी लगन लिखा है, ओके, जबकि ये लगन नहीं होता है, ये आप लोग को समझाने के लिए मैंने लिखा है, ओके, ये लगन नहीं होता है, ओके।
तो यहाँ सेजिटेरियस मून मतलब कि धनु जो है उसका मतलब है अपने फ्रीडम और कमिटमेंट को बैलेंस करें। तो किसी का भी, जैसे कि हम कहते हैं ना, मान लीजिए किसी का तुला राशि है और धनु, वो लगन की तो हम बाद में बात करेंगे आगे चल के, ओके। तो आई होप कि यहाँ पे आपको जो है ये मून साइन के बारे में पता चला। ये मतलब कि सैजिटेरियस मतलब मून का मतलब ये आपका धनु राशि, हम कहते हैं ना हिंदी में धनु राशि, मीन, लगन। तो हमने यहाँ पे उस पूरे ओवरऑल राशि की, यहाँ पे ये मून साइन की बात की है। और ये जो है ये मून साइन ये दर्शाता है कि जब आप पैदा हुए थे, ठीक है, जब आपका जन्म हुआ था, तब जो चंद्रमा है वो कहाँ पर था, उसके हिसाब से ये मून साइन जो है वह कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो मून साइन है ये इसीलिए आपकी उस ओवरऑल इमोशंस के बारे में बताता है। या मैं कह सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिब्रा मून के बारे में बात किया, तो इसका मतलब ये है कि जो लिब्रा लोग हैं वो आप देखेंगे ज़्यादातर कि उनको नीड मतलब ज़रूरत, उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि लोग उनको आदर करें, ठीक है। एंड सेजिटेरियस की अगर बात करें तो फ्रीडम और कमिटमेंट, मतलब कि उनको फ्रीडम भी चाहिए, साथ साथ में भी कमिटमेंट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनको बैलेंस करने की ज़रूरत होगी, या फिर वो ज़्यादातर वो बैलेंस करते होंगे, ओके, अगर वो पहचानते हैं तो ये यहाँ पे हमारे इस मून साइन के बारे में है। अब हम बात करते हैं एसेंडेंट। अब यहाँ पे एसेंडेंट मतलब राइजिंग साइन। राइजिंग साइन मतलब लगन। लगन का मतलब यहाँ पे है कि कब और कहाँ पे, जैसे कि आप पैदा हुए उसके हिसाब से हम आपका लगन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और ये बताया जाता है कि जब प्लैनेट्स जो है वो, जो हमारे ईस्टर्न हॉरिजॉन हम कहते हैं इंग्लिश में, और वैसे हिंदी में बोले तो पूर्वी क्षितिज में कहाँ वो एसेंड कर रहे थे, ठीक है, एंड मतलब कहाँ पे उनका चढ़ाव हो रहा था, उसके हिसाब से हम जो है लगन कैलकुलेट करते हैं। और ये जो लगन होता है ये आपके आउटर सेल्फ के बारे में बताता है, ओके। एंड अगेन यहाँ पे आउटर सेल्फ की अगर हम बात करें तो वो है आपको लोग किस तरीके से देखते हैं, या फिर आप किसी भी एक सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ओके। आपका टेम्परामेंट कैसा होगा, आपका हाइट क्या होगा, आपका स्टेचर क्या होगा, आपका फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, दिस इज़ ओवरऑल कैलकुलेटेड बाय द एसेंडेंट। एसेंडेंट ही ये सारी चीज़ें आपके बारे में बताता है, ओके। किसी का अगर आपको एसेंडेंट पता है, राइजिंग साइन पता है, तो आप उस हिसाब से उस पर्सन के बारे में समझ जाएंगे कि ओवरऑल वो पर्सन जो होगा वो कैसा होगा। मतलब इट्स अबाउट द आउटर सेल्फ, कि आउटर व्यू हम कह सकते हैं किसी के बारे में। जैसे मैंने बोला था मून साइन में हम लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है, आपके इमोशंस के बारे में बात करते हैं। इट वाज अबाउट योर ओन इनर सेल्फ, ठीक है, कि कहाँ पे आपको हीलिंग, उस इनर हीलिंग की ज़रूरत है, उस इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर आपके कैसे इमोशंस होंगे, ओके। एंड तो ये जो आपका एसेंडेंट है ये आपका कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन है, आपके अवेकनिंग को दर्शाता है। फिर ये भी बताता है कि आपके पूरे होल लाइफ स्पैन में क्या चीज़ फेवरेबल होगी आपके साथ, क्या चीज़ अनफेवरेबल होगी, कैसे अनफेवरेबल इवेंट्स होंगे। तो ये जो एसेंडेंट है, हमारी कुल 12 राशियाँ होती हैं, तो हर राशि हर 30 डिग्री पे कैलकुलेट होता है। तो उस हिसाब से ये जो है ये राइजिंग साइन ये एसेंडेंट कैलकुलेट करते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं पूरा का पूरा यहाँ पे क्लास ले नहीं सकती हूँ, ये मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि ओवरऑल छोटे से छोटा मैं कैसे आपको यहाँ पे समझा सकती हूँ, ओके। आई होप आपको ये एसेंडेंट और राइजिंग साइन के बारे में पता चला होगा। फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं नोड की। नोड्स क्या होते हैं, लोग काफ़ी पूछते हैं ये नोड्स क्या होता है। मैं जैसे कि काफ़ी अपने टैरो कार्ड में रीडिंग में लिखती हूँ सनशाइन, मूनशाइन, नॉर्थ नोड, ओके। तो नोड का मतलब होता है आपकी सोल जर्नी, आपका सोल डेवलपमेंट, आत्मा जो है, आत्मा, ओके। सोल मतलब हम कहते हैं ना आत्मा कभी मरती नहीं है,
उस हिसाब से। मून का ऑर्बिट हम देखते हैं, एक्लिप्टिक कवरेज देखते हैं। मून का ऑर्बिट मतलब कि जो चंद्रमा है उसका ऑर्बिट, उसके हिसाब से। देन नॉर्थ नोड, यहाँ पे एकदम सिंपल से, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएगा। नोड से आप बस ये 2 ही चीज़ समझिए। नोड 2 तरीके के होते हैं, नॉर्थ नोड और एक साउथ नोड, ठीक है। साउथ नोड से आप अपने पास्ट लाइफ के बारे में पता कर सकते हैं, ओके। एंड इवन ये साउथ नोड का मतलब होता है कि ये आपके पास्ट लाइफ इवेंट्स को भी दर्शाता है, या फिर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो कि आपकी पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आपके पास आई है, ओके। नॉर्थ नोड का मतलब होता है फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ, ओके, कि फ्यूचर के लिए जो डायरेक्शन देते हैं हम ग्रोथ के लिए, आपके लिए, ओके। तो कौन सा नया एटीट्यूड आपको डेवलप करना है यहाँ इस जन्म में या इस समय, ओके, अभी आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो दिस इज़ अबाउट द नोड। अब मैं बहुत ही एक सिंपल आपको एग्जांपल दे दूँ। फॉर एग्जांपल एक आदमी है, एक ऑफिस में काम कर रहा है और वो इंटरेस्टिंगली वो अपना काम कर रहा है, कंफर्ट है, हाँ भाई ठीक है। एंड काफ़ी लोग होंगे कि आप उनको उनके साथ ऑफिस में बैठा दो, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि शायद उनका साउथ नोड कुछ और हो, या उनके इंटरेस्ट कुछ और हो, या पास्ट लाइफ से कुछ और चीज़ें हो, ठीक है, जो मतलब शायद इसीलिए उनका यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लग रहा होगा। पर जिन लोगों का ठीक है, कंफर्ट जोन में है, अच्छे से काम कर रहे हैं, अगेन कंफर्ट का मतलब है कि आप कुछ नए आइडियाज़ पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इवन ये बोला जाता है कि अगर ऐसा है तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, मतलब है कि अपने कंफर्ट जोन से आपको हटकर लाइफ के मिशन को एक्टिवेट करना है, कि इस लाइफ में जो है आपका क्या मिशन है और क्या नया करना है, क्या एक्टिवेट करना है, किस तरीके से आगे और ग्रो करना है, रेदर देन एक जगह बैठना और कंफर्ट जोन में रहना, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे जो है आपको इस नोट के बारे में समझ में आया है, ओके। अगेन मैं यहाँ पे एक ओवरऑल आपको बताना चाहती हूँ कि सनशाइन का मतलब डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि किसी का 27 मार्च है, ओके, तो वो हमारा आ जाता है एरीज सनशाइन। एरीज का मतलब मेष राशि हो जाता है, ओके। एंड वो जो सनशाइन है ये आपके चीज़ को दर्शाता है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, किसी भी एक एनवायरनमेंट में। फिर आते हैं मून साइन। मून साइन का मतलब होता है आपके इमोशंस, आपकी इमोशनल हीलिंग, या अंदर से आप कैसे होंगे। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तुला राशि वाले लोग, तुला जो राशि वाले लोग होते हैं, शायद उनका अंदर से एक इमोशनल लेवल पे होगा कि हाँ हमें वो रिस्पेक्ट मिले, हमारी वो पूरी नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो, ठीक है। ये वाली मैं यहाँ पे आपको बात बोलूँगी। और ये जो मून साइन है उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, ओवरऑल, ठीक है, आपको टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, सब कुछ चाहिए होता है, ठीक। फिर हमने बात की थी राइजिंग साइन। राइजिंग साइन जिसे कि हम लोग हिंदी में लगन कहते हैं। लगन का मतलब होता है कि जो चंद्रमा है, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे जो प्लैनेट्स जो है वो कहाँ पे थे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, जैसे कि हमारे राशि जो होते पूरी 12 राशियाँ होती है, 30-30 डिग्री के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और वो जो हमारा लगन है वो ये दर्शाता है कि बाहर से जो है, कि बाहरी तौर पे अगर देखा जाए, आपका अपीयरेंस के हिसाब से देखा जाए तो आपको लोग किस तरीके से देखेंगे, चाहे वो आपके टेम्परामेंट लेवल पे हो, चाहे वो आपके फिजिकल लेवल पे हो, ओके। देन आते हैं नोट्स पे। नोट्स का मतलब होता है इट्स ओवरऑल अबाउट अ सोल डेवलपमेंट। तो आई होप कि आज आप लोगों को मेरा ये वीडियो, छोटा सा वीडियो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। अगेन बहुत ही बेसिक मैंने बताया है आपको, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी फिर भी कुछ क्वेरीज है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को कुछ एस्ट्रोलॉजी में बेसिक कोर्स करना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ फॉर वॉचिंग दिस। बाय एंड टेक केयर।